श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन, संस्कृत में प्राय प्रयुक्त होने वाले दो शब्दों संन्यास और त्याग के संबंध में प्रश्न पूछने के साथ संन्यास के विषय पर चर्चा प्रारंभ करता है। हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, केशनाशक संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूं। पंडित जन तो मनोकामना के लिए किए धार्मिक कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि शास्त्र विधि रहित भक्ति कर्म दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूपी कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे शेर पुरुष अर्जुन, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग तीन प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके करना चाहिए, यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। परंतु नियत शास्त्रानुकूल कर्म का त्याग उचित नहीं है। मोह के कारण अज्ञानतावश भाविक होकर उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ भक्ति साधना का व शरीर निर्वाह के लिए कर्म है, दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से अर्थात कार्य करने को कष्ट मानकर कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्रानुकूल कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। वह सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है, क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का शुभ अशुभ और मिला हुआ तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्तृता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही 5वां हेतु दैव अर्थात ईश्वरीय देन है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये 5 कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल जीवात्मा अर्थात जीव को कर्ता समझता है, वह दुर्बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जिसे मैं कर्ता हूं ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि लिपायमान नहीं होती, वह इन सब लोगों को मारकर भी न तो मारता है और न बंधता है। ध्याता ज्ञान और झेय, यह 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्तृता करनी तथा क्रिया, यह 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्रा में ज्ञान और कर्म तथा कर्तृता गुणों के भेद से 3-3 प्रकार के ही कहे गए हैं। उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब प्राणियों में एक अविनाशी परमात्मा भाव को विभाग रहित संभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो तू सात्विक जान। किंतु जो ज्ञान संपूर्ण प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान।
परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला, बिना सोचे व बिना कारण के तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्रानुकूल कर्तृतापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष या अहंकार युक्त किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। कर्तृता संग्रहित अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में विकारों से रहित सात्विक कहा जाता है। कर्तृता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। कर्तृता अयुक्त, स्वाभाविक, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और आज के कार्य को कल पर छोड़ना तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अर्धम को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी एक इष्ट पर आधारित धारण शक्ति से मनुष्य भक्ति योग के द्वारा मन, श्वास और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण भक्ति राजसी है। हे पार्थ, नीच स्वभाव वाला जिस निंद्रा, भय, चिंता और दुहक को तथा नशे को भी नहीं छोड़ता, वह भक्ति धारणा तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। जिस भजन अभ्यास में लीन रहता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्मा विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख तथा पहले भोग काल में तथा परिणाम में आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निंद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में फिर कहीं भी वह ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। छुआछूत रहित तथा सुख दुख को प्रभु कृपया जानना, इंद्रियों का दमन करना, धार्मिक नियमों के पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना अर्थात छल कपट रहित रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, शास्त्राविधि अनुसार भक्ति से परमेश्वर तथा उसके सतलोक में श्रद्धा रखना। प्रभु भक्ति बहुत आवश्यक है, नहीं तो मानव जीवन व्यर्थ है। यह साधारण ज्ञान तथा पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसा है, उसकी प्राप्ति की विधि क्या है, इस प्रकार का ज्ञान और परमात्मा के तत्व ज्ञान को जानना तथा अन्य तीनों वर्णों को
शास्त्रा विधि अनुसार साधना समझाना ही ब्रह्म के विषय में कर्तव्य कर्म को जानने वाले ब्राह्मण के कर्म है, जो स्वभाव जनित होते हैं, क्योंकि भगवान प्राप्ति के विषय में भक्त के स्वाभाविक कर्म है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी न भागना, दान देना और पूर्ण परमात्मा में रुचि, स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गौ रक्षा और उदर के लिए परमात्मा प्राप्ति का सौदा करना, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है, तथा सब वर्णों की सेवा तथा पूर्ण प्रभु की भक्ति करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक व्यवहारिक कर्मों तथा सत्य भक्ति रूपी कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह माया रूप समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा अर्थात हठ योग न करके सांसारिक कार्य करता हुआ पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। गुण रहित स्वयं मनमाना अर्थात शास्त्र विधि रहित अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म अर्थात धार्मिक पूजा से अपना धर्म अर्थात शास्त्र विधि अनुसार धार्मिक पूजा श्रेष्ठ है। अपने वर्ण के स्वाभाविक अर्थात जो भी जिस क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण व शूद्र वर्ण में उत्पन्न है, कर्म तथा भक्ति कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता। हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज योग अर्थात वर्णानुसार कार्य करते हुए शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म दोष से युक्त हैं। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और बुरे कर्मों से विजय प्राप्त भक्त आत्मा तत्व ज्ञान के अतिरिक्त सर्वजनों से संन्यास प्राप्त करने वाले द्वारा उस परम अर्थात सर्वश्रेष्ठ पूर्ण पाप विनाश होने पर जो पूर्ण मुक्ति होती है, उस सिद्ध अर्थात परम गति को प्राप्त होता है, जो कि ज्ञान की श्रेष्ठ उपलब्धि है। उस नैष्कम्य सिद्धि को जिसे प्राप्त होकर परमात्मा को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र, तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अपने आप को संयमी करके और शब्दादि विकारों को त्याग कर राग द्वेष को सर्वदा नष्ट करके अन्न जल का संयमी व्यर्थ वार्ता से बचकर एकांत प्रेमी मन कर्म वचन पर संयम करने वाला निरंतर सहज ध्यान योग के प्रायाण वैराग्य का आश्रय लेने वाला अहंकार शक्ति घमंड काम अर्थात विलास क्रोध परिग्रह अर्थात आवश्यकता से अधिक संग्रह का त्याग करके ममता रहित शांत साधक पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होने का पात्र होता है। परमात्मा प्राप्ति योग्य हुआ प्राणी प्रसन्न मन वाला योगी न शोक करता है न आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में एक जैसा भाव वाला मेरे वाली शास्त्रानुकूल श्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त हो जाता है। वह भक्त मुझको जो और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही पूर्ण परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है। मेरे द्वारा बताए शास्त्रानुकूल मार्ग के आश्रित अर्थात मतावलंबी संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरे उस मत अर्थात शास्त्रानुकूल साधना के पूर्ण ज्ञान की कृपा से सनातन अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से त्याग कर तथा ज्ञान योग को आश्रय करके मेरे मत पर आधारित होकर और निरंतर मेरे में चित वाला हो, मेरे में चित वाला होकर तू मेरे द्वारा बताई शास्त्रानुकूल विचारधारा की कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात योग भ्रष्ट हो गया तो नष्ट हो जाएगा।
जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा क्षत्रिय स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक क्षत्रिय कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्रा में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी ईश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करवाता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सदा रहने वाला सतलोक को अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। इस प्रकार गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त हितकारक वचन तुझे फिर कहूंगा, इसे सुन। यह पूर्ण ब्रह्म मेरा पक्का निश्चित इष्ट देव अर्थात पूज्य देव है। एक मन वाला मेरा मतानुसार भक्त हो, मतानुसार मेरा पूजन करने वाला मुझको प्रणाम कर। मैं तुझे संपूर्ण पापों से छुड़वा दूंगा, तू शोक मत कर। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उसे नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम भक्ति करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्राओं भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूज्य देव होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्रा को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? हे अच्युत, आपकी कृपया से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः सुमरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और बार बार हर्षित हो रहा हूं। जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, मेरा मत है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भागवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में मोक्ष संन्यास योग नाम का 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।